Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जो है नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स, या अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस से देखें तो हम इसे क्वांट के नाम से भी जानते हैं। इसका नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स के रूट को पकड़ता है, या यूं बोले कि नंबर सिस्टम से ही मैथमेटिक्स का बेस तैयार होता है। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो नंबर सिस्टम से शुरू होगा, और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग नंबर सिस्टम के हर एक कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही आराम से और बड़े ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को कुछ शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है रेलवे के एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, डब्ल्यूबीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन जो सीसैट का पार्ट है उसके लिए, और वनडे एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो चलिए, हमारा डिस्कशन है नंबर सिस्टम पर। पहले हम चीजों को स्टार्ट करें। उससे पहले कि नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ना शुरू करें, उसके टर्म्स को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिक्स, और हम देखेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस पार्ट मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है, कौन सा पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम उन पर चर्चा करें। तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो सिंपली मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसी तरह मैथमेटिक्स भी क्या है, अपने पास एक लैंग्वेज है। अब सिंपल सा बात है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज है तो इसके अंदर जैसे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स है, मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ अल्फाबेट्स होंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो अल्फाबेट्स है दैट इज कॉल्ड डिजिट। तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करें, तो अगर हम जिस तरह से इंग्लिश को देखते हैं उसी तरह से हमारे पास मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। इंग्लिश के अल्फाबेट्स में अपने पास 26 लेटर्स होते हैं, A to Z। मैथमेटिक्स में इस लेटर्स को हम किस नाम से जानते हैं? डिजिट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब अपने पास मैथमेटिक्स के अंदर में 10 डिजिट्स है। लेकिन मैथमेटिक्स इंग्लिश से इस बात में डिफरेंस है कि इंग्लिश का 26 लेटर होने के बावजूद कुछ 50 लाख तक वर्ड हमारे पास देखने को अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में 10 डिजिट से हम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम बहुत ही फेमस सिस्टम है, जिसे हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग बोलते हैं, जिसके थ्रू हम चीजों को बेहतरीन रूप से करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग में हम चीजों को किस तरह से काउंट करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इसके बाद जो भी होगा इसे हम करोड़ के रूप में रिस्पेक्ट में राइट डाउन करते हैं या उसको भरते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। हम पहले करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहला जो सेट होता है वो 3 का,
बाद बाकी दो दो का सेट होता है। 1000 का कितना कॉलम? 2। लाख का कितना कॉलम? 2। और करोड़ का कितना कॉलम? 2। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक का 3 कॉलम होता है। 100 का 3, 1000 का 3, मिलियन का 3, बिलियन का 3 और ट्रिलियन का 3। एक नंबर से हम चीजों को देखते हैं। एज्यूम करते हैं कि अपने पास एक नंबर है। इस नंबर को हम पहले इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर हम इस नंबर को इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो हम इस तरह से बोलेंगे 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख और करोड़ में हमारा जो स्टेटमेंट होगा दैट इज 8 करोड़ 43 लाख 28,484। लेकिन अगर हम इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में जाते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम है लिटिल बिट चेंज हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन। नाउ हमारा जो आंसर होगा 84,328,484। तो ये दो सिस्टम बहुत ही प्रचलित है और हम इन दोनों सिस्टम से ही नंबर को पढ़ते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं कि मात्र 10 डिजिट का ही यूज करके हम इनफाइनाइट नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम चीजों को सम अप करें तो हम यह कह सकते हैं कि डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना नंबर। तो व्हाट इज नंबर? तो नंबर इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। किसी भी कॉम्बिनेशन, किसी भी डिजिटल कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। वेदर इट इज इन दैट ऑर्डर, वेदर इट इज इन दिस ऑर्डर, कोई किसी ऑर्डर में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कोई ना कोई सर्टेन नंबर को करेगा ही करेगा। सो देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर। आप चाहे जितना नंबर है क्रिएट कर सकते हैं। अब तो अपने पास जो सबसे पहला बात ये रहा कि नंबर्स का तो हो चुका, नंबर्स का डिस्कवरी हो चुका, नंबर्स के बारे में हम लोगों ने बढ़िया से समझ लिया। लेकिन टोटल कितने टाइप के नंबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम नंबर टेबल की बात करें तो देखेंगे कि नंबर जो टेबल है दैट स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से बना है, दैट इज रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर से बना है और इंटीजर तीन तरह के होते हैं, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर दिया जाए तो बनता है होल नंबर, और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो बनता है नेचुरल नंबर। यह हमारे पास नंबर सीरीज है, सॉरी नंबर ट्री है। नेचुरल नंबर को डिनोट n से किया जाता है, होल नंबर को डिनोट w से किया जाता है, पॉजिटिव नंबर को डिनोट z से किया जाता है, सॉरी इंटीजर को डिनोट z से किया जाता है, रेशनल नंबर को q से, q कंप्लीमेंट या q से भी आप बोल सकते हैं इरेशनल नंबर को, रियल नंबर को r से, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से डिनोट किया जाता है। इमेजिनरी नंबर को एक वर्ड है आयोटा, IOTA, आयोटा से जनरली हम डिनोट करते हैं। अब हम इस नंबर ट्री के एक एक नंबर से चीजों को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर और चीजों को आगे की तरफ देखेंगे। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, तो जितने भी काउंटिंग नंबर है दुनिया के वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं।
तो नेचुरल नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होने जा रहा है दैट इज 1 और वो इनफाइनाइट चला जाएगा। अब अगर हम बात करें होल नंबर की तो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, मतलब जब जीरो का डिस्कवरी हुआ और जीरो को जब काउंटिंग नंबर के साथ ऐड कर दिया गया तो दैट बिकम होल नंबर। यह जो कलेक्शन बना, यह जो सेट बना, दिस सेट इज नोन एज होल नंबर। अब अपने पास जब इंटीजर की चर्चा करें तो यहाँ पर इस दोनों नंबर में आप देखेंगे दोनों नंबर में पॉजिटिव है और जीरो है, लेकिन इंटीजर के अंदर अगर आप देखते हैं ध्यान से तो यहाँ निगेटिव नंबर भी आ जाएगी अपने पास। तो अगर हम इस लाइन को, एक लाइन को क्रिएट करें जिसे हम लोग जनरली में नंबर लाइन कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नेम रियल नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में जो पॉजिटिव पार्ट है वो राइट हैंड साइड में होती है, जो नेगेटिव पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, और इस पूरा कलेक्शन जो होता है दैट कलेक्शन इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स इज ऑल नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। जितने भी दुनिया में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरोज है उसे हमें क्या कहते हैं, इंटीजर से डिनोट करते हैं। यहां तक तो बहुत ही आसान था और यहां तक नंबर हम लोग सभी बेसिक रूप में जानते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में और बहुत ही छोटा क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। बट क्वेश्चन ये कि जब हम यहाँ नंबर का यूज करना चाहते हैं, हम यूज करने के बारे में जानते हैं, तो दैट इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें काउंटिंग करना था, सो वी यूज नेचुरल नंबर। उसके बाद हमें जीरो को एज ए सिंबल के रूप में रखना था, एज ए नंबर के सिंबल के रूप में रखना था, देन वी यूज होल नंबर। उसके बाद हमें कुछ कर्व वगैरह, कुछ डेप्थ वगैरह के बारे में चर्चा करना था, देन वी यूज नेगेटिव नंबर। लेकिन इसके ऊपर जो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होती है। इसके लिए हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में भी ये तरीका बताया है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने का 3 पैरामीटर होते हैं। अगर हम उस 3 पैरामीटर से चीजों को देखें तो हमें लगता है कि ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। व्हाट, व्हाई और हाउ। अगर हम 3 पैरामीटर से किसी भी टॉपिक को पढ़े तो हम चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब हम रेशनल नंबर की शुरुआत इसी तीनों पैरामीटर से करते हैं। मैंने इंटीजर तक बहुत ही आसान भाषा में चीजों को रखा क्योंकि जनरली हम लोग बेसिक लेवल में इसकी चर्चा अच्छे से करते हैं, अपने छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जो बातों को स्टार्ट करेंगे वो होगा रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या। तो सिंपल डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0, that is called rational number. But the question is कि क्यों, ऐसा क्यों? तो इसके लिए सबसे हमें पहले समझना पड़ेगा y। y को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ऑपरेशंस के बारे में समझना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से कुछ ऑपरेशंस के बारे में समझना पड़ेगा। हमारे पास मूलतः 4 ऑपरेशन जो फेमस ऑपरेशन है और जो हम सभी जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर हम चीजों को प्लस करें तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, ये हम सभी जानते हैं। अगर हम चीजों को माइनस करें 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, ये भी हमारे पास नॉलेज है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि 2 + 2 + 2 + 2, यहां ध्यान से देखें तो 2 को हमने 4 बार ऐड किया, यही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हुआ 2 × 4। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम मल्टीप्लाई का बात करें, मल्टीप्लाई ऑपरेशंस की बात करें, तो हम ये देख सकते हैं कि 2 × 4 करने का मतलब हुआ कि 2 को 4 बार ऐड करना है। या अगर हम इसे ऐसा बोले 4 × 2, तो हम ये भी बोल सकते हैं 4 को 2 बार ऐड करना है। This multiplication is the operations which is originated from addition. तो एडिशन का एक्सटेंडेड वर्जन ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। दैट इज ओके। अब अगर हम डिवाइड की चर्चा करें तो एज्यूम कर दें कि मेरे पास 10 पेन है और हमें सभी को 2-2 पेन बांटना है। तो जब हमने पहला वाला को 2 पेन दिया तो 2 माइनस हो गया, अब कितने पास बचा 8। फिर हमने दूसरे वाले को 2 पेन दे दिया, क्या हो गया 6। फिर 6 के बाद तीसरे को 2 पेन दिया, क्या बचा
4, 4 में चौथे को दिया बचा 2, और उसके बाद जब पांचवे को दिया तो बचा अपने पास 0। मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 हमने कितने को डिस्ट्रीब्यूट किया, 10 पेन हर एक आदमी को जब 2-2 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास 5 आदमी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या 5 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में, द सेम चीज हम शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5। इस पार्ट को हमने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। मीन्स अगर हम बोले तो ये जो डिवीजन है वो नेगेटिव का एक्सटेंडेड वर्जन है। क्लियर है? अब अगर हम चीजों को देखें, ध्यान से थोड़ा देखें चीजों को, हमने ऑपरेशन समझ लिया तो हम अब अच्छे से रेशनल नंबर को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज वेरी इजी, क्योंकि 8 पीस टोटल था, 2-2 पीस हम लोग को डिवाइड करना था और हमने 4 लोगों में इसका डिवीजन कर लिया, इट बिकम 4, वेरी इजी। बट अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कब हुआ, अगर ऐसा लिखा है 7 डिवाइडेड बाय 2, नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस। क्यों? क्योंकि 7 पार्ट पेन या 7 पार्ट आपके पास कुछ हो और अगर आप 2-2 को बांटते हैं तो एक को 2 देंगे, दूसरे पार्ट को 2 देंगे, तीसरे को 2 देंगे, अब जो चौथा आदमी है उसके लिए अपने पास एक ही पार्ट बचा, उसके पास 2 पार्ट नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई में कोई ऐसा नंबर है जो इंटीजर, नेचुरल और होल नहीं है, क्योंकि इंटीजर, नेचुरल और होल में 7 डिवाइडेड बाय 2 को हम नहीं राइट डाउन कर सकते। तो इसके लिए हमने इस नंबर को ऐसे लिखा 7 बाय 2। इस पार्ट को हमने बोला न्यूमरेटर, इस पार्ट को हमने बोला डिनोमिनेटर, और ये पार्ट एग्जैक्टली क्या दिखाता है, दिस पार्ट एग्जैक्टली गिव्स द डिवीजन। तो यहां से शुरुआत हुआ रेशनल नंबर का डेफिनेशन कि वैसा कोई भी नंबर जो बाई में हो, पी वाई क्यू फॉर्म में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। इसका मतलब वैसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, जो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब इस रेशनल नंबर में देखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन देखें तो वैसा नंबर जो पी वाई क्यू फॉर्म में हो, वैसा नंबर जो पी वाई क्यू फॉर्म में है, और पी और क्यू इंटीजर हो, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू का वैल्यू 0 होता है तो आप डिवाइड कैसे करेंगे, आप इनफाइनाइट डिवाइड कर सकते हैं। अगर क्यू का वैल्यू 0, अगर ऐसा हम लिखे कि 2/0, इट मींस आप 0 पार्ट, मतलब आपके पास 2 पीस पेन है और आपको डिवाइड करना है हर एक 0 0 0, हर एक आदमी को डिवाइड करना है 0 0 0, आप कितना भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट बिकम इंफिनिटी। सो यहाँ पर हम लोग इस चीज को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिस्टमैटिक अप्रोच। तो हम यहाँ इसका प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं रेशनल नंबर का, कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. Now the question is why, कि ये जो अपने पास था क्यों था, तो उस नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उस नंबर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, which does not divide completely, जो completely डिवाइड नहीं होता है, उस नंबर को दिखाने के लिए, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने शुरुआत किया रेशनल नंबर का। और कैसे, तो p by q फॉर्म में। अब मुझे लगता है कि रेशनल नंबर की बातें क्लियर हो गई होगी। लेकिन जनरली हम लोग ये करते हैं कि जनरली हम जब किसी भी चीज को किसी खास पर्पस से लाते हैं तो उसके साथ साथ हम और भी पर्पस का यूज करते हैं। जैसे दैट फॉर एग्जांपल, जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, जब हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो हम चीजों को पढ़ने के बेसिस पर या जॉब के लिए या कुछ भी अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव से लेकर आते हैं। लेकिन लेके आने के बाद हम और भी कुछ काम करते हैं, जैसे हम उससे मूवीज देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं और बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो अपने पास एक बात तो क्लियर है कि हमने रेशनल नंबर को क्यों डिफाइन किया, क्योंकि वैसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता था
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन क्या और भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या इंटीजर को भी रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो जहां तक लोगों का अप्रोच रहा, मैथमेटिशियन का अप्रोच रहा, उन्होंने कहा हाँ। कैसे? अगर हम 7 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम 7 को लिख सकते हैं 7/1। अगर हम 8 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम 8 को लिख सकते हैं 8/1। अगर हम -9 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं -9/1। तो ये नंबर भी क्या हुआ अपने पास? रेशनल नंबर हुआ। तो अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से चीजों को कनेक्ट करें तो हम समझ में आएगा कि जो भी नंबर है, वेदर इट इज नेचुरल, वेदर इट इज होल, वेदर इट इज इंटीजर, दैट आर रेशनल नंबर। वो सभी नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। मतलब अगर हम रेशनल नंबर को एज ए बेस बनाकर चले कि जो भी नंबर अपने पास अभी तक हम लोग पढ़े हैं, दैट इज अ रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का आपको जरूरत अपने पास नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये है, तो हमें इस नंबर को पढ़ना नहीं चाहिए था? नहीं, इस नंबर को पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल है और कुछ रूल्स है जो एक पार्टिकुलर नंबर पर सेट करते हैं, जिसे हम लोग अपने हायर क्लासेस में डिफाइन करते हैं। तो अब अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है। लेकिन रेशनल नंबर के बनने के बाद अब ये पता था कि अब इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं है। जो भी नंबर है अपने पास कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। तो किसी भी रेशनल नंबर को एक डेसिमल के पार्ट में तोड़ा गया, किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया, तो दो तरह का डेसिमल अपने पास निकल कर आया। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, द सेकेंड वन इज रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग, जैसे कि अगर हम ऐसा लिखे 5/2 और 2 से 5 को मतलब 5 से 2 से 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 1 इसको पॉइंट देते हैं और 2.5। ये हम सभी लोग जानते हैं, बेसिक्स है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 2.5। डेसिमल के बाद जब भी कोई नंबर स्टॉप हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, मतलब रुक गया। लेकिन अगर हम चीजों को देखें 5/3, देन द सिनेरियो विल बी चेंज। अब 5 3 1 जा 3, 2.36 जा 18, 2 6, नाउ इट बिकम 1.666 डॉट डॉट डॉट, जिसे हम लोग 1.6 बार भी लिखते हैं। तो यहां पर हम चीजों को देखें तो बातें थोड़ी सी कनेक्ट हो रही है कि ये जो पार्ट है वो पार्ट रिपीटिंग का, यहाँ पर कोई पार्टिकुलर नंबर रिपीट कर रहा है। वो नंबर, एक नंबर भी कोई रिपीट कर सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, 4, मतलब जितना भी नंबर रिपीट कर सकता है, नो डाउट। लेकिन जैसे यहाँ इस केस में 6 रिपीट कर रहा है, किसी दूसरे केस में 6 5 रिपीट कर सकता है, किसी तीसरे केस में 2 3 रिपीट कर सकता है। तो मतलब मेरे पास जो रेशनल नंबर को तोड़ा गया डेसिमल सिस्टम में, तो 2 तरह का नंबर मिला, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, द सेकंड वन इज रिपीटिंग। ये दोनों भी रेशनल नंबर का पार्ट ही था। लेकिन अगर मान लें कि कुछ ऐसा नंबर जो जिसके डेसिमल पॉइंट को लाने से ना तो टर्मिनेटिंग आए और ना ही रिपीटिंग आए, तब हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां से उठा कि जब हमने √2 को तोड़ा तो इसका आंसर 1.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसा नंबर ये हुआ √2/2 को तोड़ने के बाद जब हमारे पास आंसर आया तो दैट इज नॉट टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेटिंग भी नहीं था और वो न रिपीटिंग था, नहीं रिपीट, कोई पार्टिकुलर नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा था, आर्बिट्रेरी रिपीट हो रहा है। मतलब इसके बाद क्या आएगा किसी को आइडिया नहीं, और नहीं यह रुक रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर तो रेशनल नंबर में तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर में आना होता तो डेसिमल टूटने के बाद या तो टर्मिनेट करता या तो पार्टिकुलर नंबर रिपीट करता। तो ये नंबर जाएगा कहां? तो ये नंबर जो है अपने पास कहलाएगा दैट इज इरेशनल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर हम चीजों को थोड़ा सा देखें, हम डेफिनेशन को देखें, रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equals to 0. p and q belongs to integer and q should not equals to 0, ये स्टेटमेंट है।
तो इसी का अपोजिट स्टेटमेंट क्या करते हैं, वैसा नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में वैसा नंबर जो नहीं होगा दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। या इसका अगर बेहतर डेफिनेशन दे तो वैसा नंबर जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ना ही टर्मिनेट करता हो ना ही रिपीट करता हो, वो नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। और जनरली जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7 एक्सेट्रा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या जो भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, उनका जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जनरली वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए वो नंबर क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसी तरह से पाई अपने पास जो एक नंबर है दैट इज आल्सो ए इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। जनरली में हम लोग दो पाई का वैल्यू देते हैं 22/7 एंड 3.14 डॉट डॉट डॉट, बट ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट पाई का वैल्यू नहीं है, हम लोग इसको एजम्पशन में देते हैं, पाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर है। तो अब अपने पास बातें क्लियर हो गई कि अभी तक जो भी नंबर था वह सब रेशनल नंबर का पार्ट था, जैसे नेचुरल, होल, इंटीजर, देट आर द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर का पार्ट नहीं है। तो अब अपने पास जो दो नंबर हम लोगों ने जाना, दैट वन इज रेशनल एंड द सेकंड वन इज इरेशनल। तो अब जब हम ये लाइन एक बनाए, ये जो हमने नंबर लाइन बनाया था जिसे हम लोग जनरल वे में रियल नंबर लाइन कहते हैं, रियल नंबर लाइन, इस लाइन को अगर देखें तो यहां पर दो टाइप के नंबर्स मिलते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, रेशनल और एक इरेशनल। मतलब ये लाइन जो है, दिस लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, और दोनों अलग अलग नंबर है। जो नंबर रेशनल होगा वो नंबर इरेशनल नहीं होगा, जो नंबर इरेशनल होगा वो नंबर रेशनल नहीं होगा, लेकिन वो दोनों इसी लाइन पर है, इसीलिए इस लाइन को कहा गया रियल नंबर लाइन। तो अगर हम चीजों को ठीक से कनेक्ट करें तो हम समझ सकते हैं कि रियल नंबर लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब हम रेशनल और इरेशनल को एक डोमेन के अंदर में रखते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर लाइन का एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर चाहे जो भी नंबर हो, रेशनल हो इरेशनल हो, वेदर इट इज एनी नंबर, उसका स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस लाइन का एक प्रॉपर्टी है कि चाहे जो भी नंबर हो वो जो उसका स्क्वायर अगर हम करें दैट ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। किस लाइन का? रियल नंबर का या रियल नंबर लाइन का एक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम रियल नंबर को ठीक से फिर से डिस्क्राइब करें तो हम आसानी से बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर एंड the number whose square is always positive is known as real number। हम लोगों ने रियल नंबर तक पूरे डिस्कशन को अच्छे से किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आए होंगी। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अब हमें ये पता चल गया कि हमें कोई भी नंबर का जरूरत नहीं है, हमने सभी नंबर डिस्कवर कर लिया। लेकिन जब भी ऐसा कभी महसूस होता है, किसी भी को भी, इंसान को या किसी को भी जब भी ऐसा कभी महसूस होता है कि हम कंप्लीट है या हमारा नॉलेज कंप्लीट है, तभी अपने पास एक चैलेंजेस आता है एंड द चैलेंजेस कम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम। कैसे? क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। लेकिन अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यह अपने पास क्या हुआ, एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इस नंबर x का जो स्क्वायर है दैट इज -1, ये नेगेटिव हो गया, तो यह रियल नंबर के लाइन में तो स्टेबल नहीं होने वाला, क्योंकि रियल नंबर का जो प्रॉपर्टी है, क्राइटेरिया है, उससे वो मैच नहीं करता। तो अगर हम एक और नंबर लें x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो हम देखें कि इस पूरे नंबर में जहां भी स्क्वायरिंग नंबर नेगेटिव हो, वहां एक ही नंबर जो है वो क्या करता है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है इस नंबर को नेगेटिव करने का, दैट इज -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 × 4। इस नंबर को हम आसानी से लिख सकते हैं -1 × 4। अब यहां हम देखिए ध्यान से, तो जो √(-1) है, ठीक है, इस √(-1), ये जो -1 है, यही जिम्मेदार है किसी भी स्क्वायर को नेगेटिव करने का। तो हम लोगों ने ये क्या किया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में किए, x इज इक्वल टू √(-1). अब ये नंबर हमारे पास एक डिस्टर्बेंस है, ये जब हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू √(-4), हम इसको फिर से आसानी से लिख सकते हैं -1 × 4 एंड x इज इक्वल टू √(-1) × √4, x इज इक्वल टू 2 × √(-1). तो √(-1) इज अ रियल प्रॉब्लम। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो हम उसे क्या करते हैं, कुछ रिस्पेक्ट देते हैं, और वो रिस्पेक्ट मिला इसके नेमिंग करने के बाद। इस √(-1) को हमने नाम दिया आयोटा। इस √(-1) को हम लोगों ने नाम दिया आयोटा, और इसको आसानी से दर्शा दिया 2 आयोटा। इस नंबर को क्या दर्शा दिया हम लोगों ने आसानी से 2 आयोटा। तो अपने पास जो आयोटा है दैट इज √(-1), लेकिन ये जो आयोटा है यह रियल नंबर को डिनोट नहीं करता, यह एक किसी दूसरे नंबर को डिनोट करता, इसलिए हम लोगों ने इस आयोटा को कहा, जहां भी ये आयोटा होगा दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो अगर हम देखें इमेजिनरी नंबर आयोटा दैट इज इक्वल टू √(-1), एक सिंपली √(-1) का नाम क्या दे दिया गया, आयोटा। अगर आप √(-1) में बोलते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन थोड़ा ऑड लगता। अब अगर हम आयोटा स्क्वायर करते हैं तो √(-1) का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अगर हम आयोटा क्यूब करते हैं तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और इसका वैल्यू आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। हम आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू आयोटा का पावर 4 करते हैं तो यहाँ आयोटा, तो ये -1 और ये -1 दैट बिकम 1, तो क्या बन जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 क्या बन जाएगा, 1। तो इस आयोटा का जो ये 4 वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोग को याद रखना है हमेशा, क्योंकि हम जितने भी आयोटा का फॉर्म हो हम इस वैल्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, आयोटा टू द पावर 1, 2, 3 और 4, जो हम अपने दूसरे लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर। ओके, नाउ अब हमारे पास कंप्लीटली 2 नंबर हमारे पास आइडिया हो चुका। द फर्स्ट वन इज रियल एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी। तो हम लोगों ने ये कहा था कि एक नंबर है जो रियल नंबर लाइन पे होता है, यह जो अपने पास नंबर है वह रियल नंबर लाइन पर होता है। इस लाइन का एक प्रॉपर्टी है, जिस लाइन पर जो भी नंबर हो वो नंबर का स्क्वायरिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यह जो इमेजिनरी नंबर है वो कहां जाएगा, तो दैट इज सेकेंड लाइन। तो अगर हम चीजों को ठीक से देखें, ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर देखें, तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट रियल नंबर लाइन। एक्स एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर लाइन को, और वाई एक्सिस जो है वो किस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर लाइन। वह इमेजिनरी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यह अगर हम लिखते हैं ऐसा 2, तो यह 2 कहां पर बैठता है, रियल नंबर लाइन पे, क्योंकि यहां कोई आयोटा जैसा कुछ वर्ड नहीं लगा।
लेकिन अगर हम लिखते हैं 2 आयोटा तो ये कहां बैठता है, वाई एक्सिस। क्लियर है यहाँ पे। तो जो ये लाइन है, ये नंबर है, यह नंबर, ये लाइन है वो रियल लाइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पॉइंट के बीच में अगर हम ऐसा लिखे, एक पॉइंट लेते हैं P जो 2 3 को रिप्रेजेंट करता है, 2 एक्स एक्सिस का, 3 वाई एक्सिस का। तो अब इस तरह से बोल सकते हैं क्या कि 2 जो है रियल नंबर और 3 जो है इमेजिनरी नंबर। तो दिस पॉइंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, the real part and imaginary part, and this combination is known as complex number. So complex number is the combination of two part, real part and imaginary part. So we can say that z is equals to a plus iota b. यह जो a है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, that is the real part, it represent real part, और ये जो b है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, imaginary number part को। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने चीजों को देखा कि जो नंबर है इट इज नथिंग बट अ पॉइंट इन स्पेस। यह पॉइंट है, रियल नंबर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी नंबर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कर रहा है, वो जो कॉम्बिनेशन है, जो स्पेस है वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने नंबर का इंट्रोडक्शन किया। अब हमारे पास ये इंट्रोडक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने लाइन को जान पाए कि हमें किस नंबर्स तक पढ़ना है और किस फ्रेमवर्क में पढ़ना है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग देते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या यूपीएससी प्रीलिम्स हो, या आपका डब्ल्यूबीसीएस प्री हो, इसमें जो अपने पास क्वेश्चंस है वो रियल नंबर तक ही ज्यादातर आते हैं। कुछ पार्ट इमेजिनरी के भी होते हैं, एसएससी के कुछ पार्ट में इमेजिनरी नंबर का भी कुछ यूज किया जाता है, लेकिन जो पार्ट है रियल नंबर तक ही आते हैं। लेकिन जब भी हम किसी एनडीए एग्जामिनेशन या हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन का बात करते हैं, आईआईटी वगैरह का, तो वहां पर हमारे पास फुल नंबर के बारे में आता है, मतलब हायर में कॉम्प्लेक्स नंबर तक चर्चा होती है। तो हम लोग इस सीरीज के अंदर में, जो हम लोग का सीरीज अपलोड होने जाएगा, उस सीरीज के अंदर में नंबर के नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक के पार्ट को पढ़ेंगे, और इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे, जिससे कि चीजें हमें समझ में भी आए और क्वेश्चन सॉल्व भी हो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस पूरे नंबर को अच्छे से समझे होंगे और हमारे ऐप विवास्वन एजुकेशन के ऐप पर अपडेट रहे, जहां आपको इन कॉन्सेप्ट्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंट, आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने या एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो चांसेस है उसमें बढ़ोतरी हो। धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.